अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय की पद संख्या 25 से लेकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र में गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगे। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगे तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ये प्रेस्त कीजिए। सब लोग बैठ जाइए। क्रिस्त में प्रिय सज्जनों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होकर माला विनती पूजा एवं आज की नोवेना में भाग लेने के कारण बहुत आनंदित हूँ। हम जसपुर के पल्ली निवासी इस महान तीर्थ स्थान में मां मरियम के पास आ गए हैं और आप लोगों से मिलकर उस मां मरियम की प्रति हमारी भरोसा, श्रद्धा, आस्था को प्रकट करने के लिए हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय रीति रिवाज आचार में मां बहनों एवं देवियों को विशिष्ट दर्जा दी है, आदर सम्मान दी है। कैथोलिक कलीसिया में मां मरियम को हम विश्वास एवं श्रद्धा के साथ उनके प्रति हमारी आदर माला विनती के माध्यम से प्रकट करती है। आज हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए दिया गया विषय है मां मरियम सब संतों की महारानी। इसलिए हम 3 शब्दों पर विशेष ध्यान देना शायद उचित होगा। रानी, महारानी और सब संतों की महारानी। 1954 में संत पापा पायस 12वीं ने मां मरियम के रानीपन के बारे में घोषणा की थी, जिससे वो स्वर्ग की रानी कहा गया है, जिसका आधार 431 में जो एफेसिस काउंसिल हुआ है, उसमें मां मरियम को
ईश्वर की माता पुकारी गई है, जिसका आधार मानते हुए संत पापा ने मां मरियम की रानीपन की घोषणा की है। पुराने विधान में दाऊद के वंश की ओर हम देखा जाए, वहां जब राजा को मुकुट पहनाया जाता है तो उस राजा की पत्नी को रानी के रूप में माने जाते हैं, और उस समय राजा की मां को भी सम्मान आदर दिया जाते हैं। तो इसलिए राजा की माता को महारानी कहा है। तो हमारे राजाधिराज प्रभु मसीह भी दाऊद के उस वंश से पैदा हुए हैं। तो आज के पहले वचन में हमने सुना कि दाऊद वंश से एक न्यायप्रिय राजा का उत्पन्न होगा, जो इस्राएल एवं यूदा का राजा के रूप में प्रकट होंगे। तो हमारी मां मरियम ईश पुत्र के जननी होने के कारण और ईश पुत्र की माता होकर परमेश्वर मानवों को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। उस पुत्र को दुनिया को मां मरियम देने के लिए और ईश्वरीय रक्षा कार्य को सहभागी बनते हुए मां मरियम ने अपनी जिंदगी पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित की है। इसलिए हम उसे महारानी के रूप में माने जाते हैं। हम रोजरी माला विनती में महिमा के वेद में स्वर्ग में रानी का मुकुट पहने हुए मां मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं। मां मरियम सशक्त शरीर इस पृथ्वी से स्वर्ग में उठा ली गई है और ईश पुत्र के दाएं विराजमान है। त्रिएक ईश्वर द्वारा उन्हें स्वर्ग की रानी के रूप में मुकुट पहनाई गई है। इसलिए वो केवल इस पृथ्वी का ही रानी नहीं, उस स्वर्गराज की महारानी है। और नारियों में धन्य माता मरियम। तो कैसे इस महारानी, सब संतों का महारानी कैसे बन गई? संतों का अभिप्राय है कि जो मां मरियम क्यों उन सब संतों का महारानी के रूप में मानना के कारण उन लोग कहते हैं मां मरियम एक महान संत है जो अनुग्रह और पुण्य से सब के धनी है। मां मरियम में अनुग्रह एवं पुण्य का गुण है। इसलिए हम प्रणाम मरिया प्रार्थना में मां मरियम से प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रार्थना करते हैं। जब स्वर्गदूत ने मां मरियम के पास आकर संबोधित किए कि प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। मां मरियम उस प्रभु को जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी परमेश्वर के सामने पूर्ण हृदय समर्पित की और उस ईश्वरीय पुत्र को इस दुनिया में लाकर उस ईश्वर द्वारा, परमेश्वर द्वारा मानवों को बचाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए लाने का काम मां मरियम ने
की है। परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उनके सामने वो नतमस्तक होते हुए अपनी जिंदगी बिताई है। उन महान विभिन्न संतों ने अपने अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि मां मरियम उन लोगों के लिए एक आदर्श महिला है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी द्वारा परमेश्वर की राह को अपनाने के लिए ईश पुत्र को हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए एक उत्तम जिंदगी बिताई है। वो मां मरियम पुराने विधान में जो पहली हेवा माता है, उन्होंने ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन की, किंतु जो नए विधान में जो माता हमारे सामने प्रस्तुत की है वो ईश्वरीय आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। हेवा द्वारा अभिशाप का कारण बना है, तो मां मरियम मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद का कारण बनी है। और जहां पाप घमंड हेवा में रहती है, वहां मां मरियम की जिंदगी में विनम्रता, दयालुता और दूसरों के प्रति प्रेम भावना एवं सेवा की भावना है। जब स्वर्गदूत द्वारा उन्हें कहा गया कि उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भवती है, वो शीघ्रता से चली जाती है एलिजाबेथ को मदद करने के लिए। जब काना के विवाह भोज में वहां अंगूरी समाप्त हो गई, तो उन घर के लोगों की पीड़ाओं को मां मरियम जानती हुई तुरंत अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा वहां अंगूरी समाप्त हो गई है। तो ईश्वर पुत्र कहते हैं इससे तुम्हें और मुझे क्या। फिर भी उस मां को अपने बेटे पर भरोसा थी। उन्होंने वहां के सेवकों से कहा जो कुछ वो कहे वो कर देना। वहां ईश पुत्र उस पानी को अंगूरी में बदलकर ईश्वर की महिमा दर्शाई है और मानवों को उस ईश्वर की ओर अग्रसर की है। तो इसलिए हम उस मां मरियम के यादगार में हमारी भक्ति श्रद्धा रखते समय उस मां मरियम से हम भी प्रार्थना करें, ताकि उन्होंने जो अपनी जिंदगी द्वारा हमें जो नमूना प्रस्तुत की है, जैसे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए मानव पुत्र को इस दुनिया के समक्ष प्रकट की है, वैसे हम भी ईश्वरीय वचन के माध्यम से हमारे जिंदगी के माध्यम से उस ईश पुत्र को इस दुनिया को प्रकट करने के लिए बाध्य हैं। तो आइए हम उस मां मरियम से हमारी आवश्यकताएं समर्पित करें, ताकि मां मरियम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मानव, ईश्वर और मानव के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करती है। हमारे लिए वो मध्यस्थता करती हैं प्रार्थना द्वारा। आज के सुसमाचार में
हमने सुना कि हम लोग भोग विलास रंगलियों में डूबे न जाए। जब मानव पुत्र दोबारा आएंगे तो मान सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके उन्हें स्वीकार करने के लिए, तत्पर रहने के लिए, जागते रहने हुए प्रार्थना करने के लिए आह्वान करते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना में सदा लीन होकर जागृतता के साथ हमें रहना है। तभी हम उस मानव पुत्र को स्वीकारने, पाप रहित जीवन, एक निष्कलंक जीवन बिताने के लिए भी हम मां मरियम की मध्यस्थता स्वीकारें, जिससे हम दैविक प्रकोपों से, प्राकृतिक आपत्तों से मुक्त होते हुए जहां कहीं भी हम रहे, जहां कहीं भी हम भ्रमण करें, जो कुछ भी करे कहे, तब हमारी जिंदगी में उस ईश्वरीय आशीर्वाद सदैव बना रहने के लिए हम मां मरियम से के माध्यम से पुत्र ईश्वर से आग्रह करें। हम आगमन काल के प्रथम इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। राजा यीशु मसीह को हमारे दिल में स्वीकार करने के लिए, हमारे हृदयों को स्वच्छ बनाने के लिए हम ईश्वर से आग्रह करें और मां मरियम से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सब खड़े हो जाइए और हमारे विश्वास का घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह तो लोग में उतरा और तीसरे दिन मर्दों में से फिर जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हम अपने निवेदनों और मन्नतें प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। जैसा कि हम हर्षित हृदय से प्रभु के आने की प्रतीक्षा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा आनंद और खुशी दूसरे के लिए ये संदेश हो कि प्रभु हमारे बीच आ रहे हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को समय समय पर प्रभु के दूसरे आगमन या पुनरागमन के विषय में सावधान व जागरूक तथा सतर्क कराते रहें। केवल भयभीत व चिंतित कराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम तथा प्रसन्नता से उनको तैयार करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पूजन वर्ष का यह अंतिम रविवार प्रभु के पहले और दूसरे आगमन दोनों की विषय वस्तु पर केंद्रित हो। सावधान रहो और जागते रहो। यह इसलिए क्योंकि प्रभु के आगमन पुनरागमन के लिए विषय में ना हम जानते हैं और ना ही कोई और जानता है, केवल पिता ईश्वर ही जानता है। हम पिता ईश्वर द्वारा इसके विषय में जान सके, इसके लिए हम उससे प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो कई तरह की गंभीर या
दुस्साध्य बीमारियों से ग्रस्त है और मानसिक रूप से दुखी तथा चिंतित होकर जीने की आशा छोड़ दिए हैं, ताकि मृत्यु के बाद प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होने की आशा उनमें बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख संकटों से ना घबराएं या चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और आशा रखकर और निश्चित रहकर जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत सभी माता पिताओं, भाई बहनों, प्रियजनों, पड़ोसियों एवं मित्रों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में सभी दूत संतों की संगति में अनंत आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाएं याचनाएं प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। हे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें देखने योग्य बनाया। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हम प्रत्येक सदस्य के लिए। हे प्रभु, हम सभी को आप अपनी आशीष व अनुग्रह से भर दीजिए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी पल्ली पुरोहितों के लिए, सभी धर्म बहनों के लिए। हे प्यारे प्रभु, इन सभी को आप अच्छा स्वास्थ्य एवं बरकत प्रदान करना, ताकि वे सभी आपके सुसमाचार के बारे में बहुत से लोगों को बता सकें, ताकि बहुत से लोग आपके मार्ग की ओर आ सकें, आपको जाने और पहचाने। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु, माँ मरियम का पावन पर्व मनाते इस अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी माँ मरियम के समान निष्पाप जीवन बिताएं और सदैव प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये स्वर्गीय पिता हमारे दिल और दिमाग, हमारे घरों और हमारे दोस्तों को हमारे प्रभु के उनके जीवन में आने के लिए तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। तो वह हमारे जीवन में आता है तो वह हमें आश्चर्य और प्रशंसा से भरे हमारे दिलों को देख सकता है। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। ये प्रभु हमारे ये दान स्वीकार कर ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु ये प्रभु वास्तव में तो पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे।
क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात चैन निर्मल बलि चढ़ती रखे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे इन उपहारों के पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर देगी। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ती का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख प्रदावमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बहन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन के बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस,
सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर व्यक्ति से सुरक्षित रखें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। दो युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। परमेश्वर के परम में मन जो हर ते पाओ, जगत के हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में मन जो हर हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में मन जो हर रीते पाप जगत के शांति प्रदान करो स्वामी, शांति प्रदान
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृपया ध्यान दें, इस वक्त परम पावन संस्कार का वितरण किया जाएगा। ये संस्कार है, इसलिए ये संस्कार केवल वे ही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने इसके पूर्व इस संस्कार के विधिवत तैयारी के साथ ग्रहण किया हो और अन्य संस्कारों का विधिवत तैयारी के साथ ग्रहण किया हो। केवल वे ही लोग इस संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जो कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं वे ही इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए आगे आए। जिसको कलीसिया ने अब तक मना नहीं किया हो संस्कार को लेने के लिए, वे ही आगे आए। बाकी सभी अपनी जगह पर बैठे रहें। 4 जगह पर परम प्रसाद वितरित किया जाएगा। तुझ बिन प्रभु जी मेरा जीवन रहा सूना, प्यासा हूँ मैं, मेरे दिल में तू आ जाना। तू ही मेरे प्रभु दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है। तू ही मेरे प्रभु दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है। तुझ बिन प्रभु जी मेरा जीवन रहा सूना, प्यासा हूँ मैं, मेरे दिल में तू आ जाना। तू ही मेरे प्रभु दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है। तू ही मेरे दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है। मेरे जीवन का है तू सवेरा प्रभु, दूर कर दे मेरा पावन तेरा प्रभु। मेरे जीवन का है तू सवेरा प्रभु, दूर कर दे मेरा पावन तेरा प्रभु। मन में ज्योति जला, दिल की प्यास बुझा, कर दे रोशन करांगन मेरा।
तुझ बिन प्रभु जी मेरा जीवन रहा सूना, प्यासा हूँ मैं, मेरे दिल में तू आ जाना, तू ही मेरे प्रभु दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है, तू ही मेरे प्रभु दिल की एक प्यास है, मेरे जीवन की तू आस है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रखें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग शांति में बिता ले और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम सभी नवीना प्रार्थना में भाग लें। हे निष्कलंक माता कुंवारियों की कुंवारी जो आदि पाप रहित घर में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है। जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब निष्कलंक माता की शरण लें और दया की कृपा मांगे। दयालु माता, हमारी इस नवीना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तो पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम पापियों की विनती पूरी कर और अपने अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारे। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम है मरिया और निष्कलंक धन्य कुंवारी माता, हम उस असीम शक्ति के लिए तरसते हैं जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमें शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सकें। हम ममतामयी माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के लिए आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियां तुझसे अनुनय विनय करते हैं। हमारी विनतियों का स्वीकार मत कर, हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हर बुराइयों से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रख। स्वर्गदूत गैब्रियल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से प्रार्थना करें। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता, अपनी कितनी अप्रज्ञा द्वारा हमें दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे हम पिता परमेश्वर की इच्छा जान सकें और निष्दिन उनके अनुसार जीवन बिता सकें। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमें क्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरीय पूर्णता से सजाए रख, जिससे हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की सहायता से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी कर सके। निष्कलंक माँ मरिया, सब कृपाओं की माँ से हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें।
हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने पापों से भय और घृणा करते हैं और ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध कभी नहीं करेंगे और पाप की जोखिम से दूर रहेंगे। इसलिए दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा इस नवीना के द्वारा हम पर कृपा दृष्टि रख। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने निज निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें। वे प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करें। वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं। वे क्रिस्त के ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी आज के दिन में निष्कलंक माँ मरिया का मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए सभी लोगों को प्यारे प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक एक व्यक्ति को जो कहीं पर भी हो इस वक्त प्यारे प्रभु जी, आप अपनी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए। आपकी दया की दृष्टि के बगैर हम मनुष्य जी नहीं सकते। हम सबों का जीवन आप पर निर्भर है प्रभु, आप पर निर्भर है। इसलिए प्रभु, सभी लोगों को जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, जो अलग अलग प्रकार के कष्टों में हैं, परेशानियों में हैं, दुख दर्द मुसीबतों में, उन सबों का प्रभु आज के दिन में आपके सम्मुख रखते हैं। माता मरिया के मध्यस्थ पर विश्वास करते आपके सम्मुख लाते हैं और जितने लोगों का
हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, उन सभी लोगों को भी प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। और जितने लोग उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को भी प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इन सभी लोगों की पुकार को सुनने वाले ईश्वर, उन सभी लोगों की पुकार को सुनते हुए अद्भुत से अद्भुत, महान से महान कार्य उन सबों के जीवन में प्रकट कीजिए, जिससे कि वे सब के सब आप में आपके उस प्यार को महसूस करते हो आपके साथ जुड़ जाएं, आप में विश्वास कर अपने प्रेम को आपके प्रति और मजबूत करें। इस प्रकार से सच्चा एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने वाले वे सभी बन सके, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार करें। निष्कलंक माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे निष्कलंक भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्ती प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इस कारण वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करें। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। तीर्थ यात्रियों के लिए प्रार्थना। हे प्रेमी और शाश्वत पिता, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तूने हम सबों के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट किया है। तेरे पुत्र द्वारा पाए हर वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्रिस्त ने मांगने वालों को पवित्र आत्मा प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। हमारे धर्म प्रांत के इस पल्ली में निष्कलंक मां मरिया के आदर में आयोजित किए जाने वाली तीर्थ यात्रा के लिए हम तुझसे विनती करते हैं कि इस तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाला हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान से संपन्न हो, हर व्यक्ति को चंगाई का वरदान मिले। तीर्थ यात्रा के दौरान मरियम की शरण में आने वाला हर भक्त विशेष आशीषों से भरपूर हो। हमारे धर्म प्रांत में क्रिस्तीय जीवन का संचार हो, या प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया सभी बैठ जाएं।